जय हिंद। मेरे तमाम शिक्षक बंधु आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं नित्य प्रतिदिन आप लोगों के लिए एक नई नई जानकारियां लेके आता हूं। आज भी मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी जानकारी लेके आया हूं। पूरा वीडियो देखिएगा तो आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। तो आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वह है प्रोन्नति। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि प्रत्येक डिपार्टमेंट में एक निश्चित समय पे प्रोन्नति दी जाती है। तो आप लोगों के लिए भी शिक्षा विभाग ने नियमावली ला दी है, जिसके अनुसार आपको प्रोन्नति मिलेगी। तो कैसे प्रोन्नति मिलेगी, कब मिलेगी, क्या अहर्ता होनी चाहिए, इन सारी बातों पे आज मैं जानकारी आप लोग को दूंगा अपने शब्दों में। तो आप लोग हमारे इस वीडियो में बने रहें। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पहली बार हमारे चैनल पे आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल का परिवार बन जाइए। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी बातों को स्टार्ट करता हूँ। विशिष्ट शिक्षकों का प्रोन्नति। जी हाँ, जैसा कि हम लोगों को पता है कि 1 जनवरी 2025 से लगभग सारे स्थानीय निकाय के शिक्षकों ने अपना योगदान दे दिए हैं। कुछ हमारे शिक्षक बंधु किसी कारण से योगदान नहीं दे पाए, तो आने वाले समय में वो भी योगदान दे देंगे और वो भी विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। अगर हम बात करते हैं तो प्रोन्नति के लिए जो अधिसूचना आई है, उस अधिसूचना का संख्या है 2460 और दिनांक है 26/12/2023। जी हाँ, यह अधिसूचना आने से लगभग साल भर से ऊपर भी हो चुका है। अब देखिए, मैं एक डाटा आप लोगों के सामने रखा हूं और यह डाटा जो है वह अधिसूचना संख्या 2460 के अनुसार है। तो देखिए कैसे कैसे क्या लाभ मिलेगा। तो इसमें है क्या कि 1 से 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12 इन तमाम शिक्षकों को प्रोन्नति मिलनी है। कैसे कैसे मिलना है, तो प्रथम मैं बात करूंगा 1 से 5 तक के जो विशिष्ट शिक्षक हैं। विशिष्ट शिक्षकों का श्रेणी जो है जिनका कि 1 से 5 है, उनका जो प्रोन्नति होगा, जो अगला प्रोन्नति होगा, तो उनका प्रोन्नति हो जाएगा 6 to 8 में विशिष्ट शिक्षक के रूप में। और वह 1 से 5 वाले शिक्षक जब 6 to 8 में जाएंगे तो वह जाने का जो समय रहेगा, यानी प्रोन्नति का जो समय रहेगा, वह रहेगा 8 वर्ष। 8 वर्ष के बाद 1 to 5 के शिक्षक 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे विशिष्ट शिक्षक के तौर पर। और यहाँ 1 से 5 के जो शिक्षक है वह 6 to 8 में तभी जाएंगे जब वो 8 साल पूरा कर लेंगे। और इस क्रम को पूरा करने के साथ साथ यह भी देखा जाएगा कि 6 to 8 में आने के लिए उपलब्ध रिक्तियां भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो वर्ग ही बदल रहा है। 1 से 5 से 1 to 5 के शिक्षक को डायरेक्ट 6 to 8 में अगर ले जाया जाता है तो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार आपका प्रोन्नति होगा। जी हाँ, अगर हम बात करें 6 to 8 का, जो 6 to 8 के शिक्षक हैं प्रोन्नति उन्हें भी मिलेगी। और इनका क्या होगा, 6 to 8 में ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे उनका पद बदल के हो जाएगा वरीय विशिष्ट शिक्षक। देखिए अंतर यही हो रहा है कि पहले आप कहलाते थे 6 to 8 के वरीय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, और अब आप 8 साल के बाद जो कहलाएंगे वह वरीय विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। और इसके लिए भी आपको 8 वर्षों का समय लगेगा। और इसमें जो आप लोगों का प्रोन्नति के लिए जो सरकार नियम रखी है अभियुक्ति के तौर पर, वह स्वस्थानिक उत्क्रमण के अनुसार यहां भी आपका प्रोन्नति हो रहा है। अगर हम बात करें 9th 10th के विशिष्ट शिक्षक का, तो 9th 10th के विशिष्ट शिक्षकों को भी प्रोन्नति मिलेगी और उनका प्रोन्नति जो होगा वह 11वीं से 12वीं के तक में होगा और वहां वह विशिष्ट शिक्षक के रूप में कहलाएंगे। ठीक है, और इनको भी जो प्रोन्नति का समय दिया गया है वह भी 8 वर्ष है। ठीक है, और 9th 10th के शिक्षक 11वीं 12वीं में जो जाएंगे, इनके लिए उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार ही प्रोन्नति दी जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं जो कि चौथा नंबर है 11वीं से 12वीं तक के जो विशिष्ट शिक्षक हैं, इनका प्रोन्नति 8 वर्षों के बाद वरीय विशिष्ट शिक्षक के रूप में 11वीं से 12वीं तक के शिक्षक के रूप में भी होगा। और इनको भी 8 वर्ष की आवश्यकता होगी। और इनका जो विभागीय आदेशानुसार अभी चल रहा है अभियुक्ति कॉलम में, वह स्वस्थानिक उत्क्रमण के संबंध में, यानी स्वस्थानिक उत्क्रमण के आधार पर ही आप लोगों को 8 वर्षों के बाद वरीय विशिष्ट शिक्षक बनाया जाएगा। ठीक है, यह जो नियम है, यह नियम आ चुका है। कब आया है, 2023 में। अब देखिए कुछ मुख्य मुख्य बातें हैं जो आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि मैं जान रहा हूं कि आगे टाइम में
विशिष्ट शिक्षक जब बन जाते हैं, यानी विशिष्ट शिक्षक यानी नियमित टीचर। और नियमित मतलब वो सारे नियम जो सरकार आप लोगों को नियमित करने को देती थी वह आपको भी देगी। तो इसमें अब आपको 2 एग्जाम देना होगा। पहला एग्जाम हो जाएगा हिंदी टिफन और दूसरा हो जाएगा विभागीय परीक्षा भाग 1 और भाग 2। यह अभी जो वर्तमान में राज्य करने वाले शिक्षक हैं, इनके ऊपर भी यह नियम लागू है। तो पत्र में तो इसकी चर्चा नहीं हुई है, लेकिन जब सारा लाभ आपको विभाग राज्य कर्मी वाला दे रही है तो वह सारा नॉर्म्स आपके ऊपर लागू हो जाएगा जो अभी चल रहा है। तो आगे समय में इसका पत्र आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए कुछ और बातों के हम लोग देख लेते हैं। ये जो प्रोन्नति है ना, इस प्रोन्नति को आप अधिकार रूप में नहीं ले सकते हैं, दावा करके नहीं ले सकते हैं। पत्र में इस बात का भी उल्लेख है। और प्रोन्नति जो होगी वह रिक्तियों के अधीन होगी और विभागीय नीतियों के अनुसार होगी। देखिए यहाँ पे सरकार एकदम आप लोगों को क्लियर कर दी है कि अभी के नियम के अनुसार यह है, और 8 वर्ष के उपरांत जो नीतियां सरकार की होगी उस नीतियों के अनुसार आप लोगों को प्रोन्नति दी जाएगी, ऐसा भी पत्र में जिक्र है। अपेक्षित योग्यता सहित पात्रता के भी अधीन होगी। और जो आप लोगों को प्रोन्नति मिलेगा उस प्रोन्नति में उस समय जो योग्यता होगी, जो पात्रता होगी, उसका भी आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद ही आप लोगों का प्रोन्नति होगा। जो अर्हता प्रोन्नति के लिए होनी चाहिए, जो पात्रता होनी चाहिए, वो आपके पास होगी तो ही आपका प्रोन्नति होगा। एक और मुख्य बात है, योग्यता विस्तार हेतु विभागीय अनुमति चाहिए। देखिए आप जब स्नातक लेवल पे बहाल होते हैं और आप पीजी करते हैं, या आप इंटर लेवल पे बहाल होते हैं, आप स्नातक करते हैं, तो जब भी कोई डिग्री उच्च योग्यता आप प्राप्त करना चाहते हैं तो यह उच्च योग्यता प्राप्त करने के लिए आप लिखित तौर पे अपने वरीय पदाधिकारी को दें और वहां से आदेश भी प्राप्त कर लें। उस आदेश को आप अपने सेवा पुस्तिका में, जब आपका डिग्री मिल जाएगा उसके साथ आपको उसका चर्चा करना होगा और सर्विस बुक में उसका मेंशन हो जाएगा कि आप आगे का जो भी डिग्री लिए वो विभागीय आदेशानुसार लिए हैं, तो वह डिग्री आपको प्रोन्नति में लाभ देगा। अगर आप बिना अनुमति का डिग्री ले लेते हैं और बाद में आप चाहते हैं कि हम उसको प्रोन्नति के रूप में प्रयोग करें, तो वह नहीं होगा, आपका डिग्री कोई काम का नहीं रहेगा। तो वैसा नहीं करना है। जिन्हें भी आगे चल के विभागीय लाभ लेना है तो वह अनुमति लेके ही कार्य करेंगे। कोई भी कार्य जब आप सेवा में आ जाते हैं तो बगैर अनुमति का नहीं करेंगे। अगर इस बात का आप ध्यान रखते हैं तो वाकई में आपको बहुत फायदा होगा। तो देख लीजिए कि प्रोन्नति का सारा क्राइटेरिया मैं यहाँ पे बना दिया हूं, आप इसे लार्ज करके भी देख सकते हैं और समझ में भी आ जाएगा। तो इस तरह की अनेकों जानकारियां मेरे पास आते रही है और मैं आप लोगों के बीच में साझा कर रहा हूं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो देख लेने के बाद एक लाइक जरूर कर दिया कीजिए। और साथ ही मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह वीडियो मेरा कहां चल रहा है। जिस जगह यह चल रहा है वहां के शिक्षक बंधु अपना जिला का मेंशन करने का कष्ट करेंगे ताकि मैं देखूं कि मेरा वीडियो कहां तक चल रहा है। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आप लोगों के लिए अच्छा होगा। और साथ ही मैं आप लोगों के बीच में लाऊंगा कि प्रोन्नति के बाद आप लोगों का वेतन में कितनी बढ़ोतरियां होगी, वह भी जानकारी जल्द मैं आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूं। आज तक की जानकारी मेरे पास इतना ही है, फिर मैं नई जानकारी के साथ मिलता हूं। तब तक मैं आप लोगों से आगे चलता हूं। शुभ रात्रि, धन्यवाद।